से विभूषित करामणि गाभात पीतांबर धरुण बिंब पदाधरुष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज कैवल्य उपनिषद का 13वां मंत्र। स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके, स्वमायया कल्पित जीवलोके, सुषुप्ति काले सकले विलीने, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमो विभूतः सुखरूपमेति, तमो विभूतः सुखरूपमेति। वही जीव जो जागृत अवस्था में जीव का ज्ञान बाहर फैले जगत में स्थित होता है, उसके 7 अंग सिर से लेकर पैर तक होते हैं और वो 19 मुखों वाला होता है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण की वृत्तियां ही 19 मुख है। वह स्थूल वस्तुओं का भोग करता है, जैसे स्त्री भोजन और पेय पदार्थ। इस अवस्था में जीव को वैश्वानर कहते हैं। वही जीव स्वप्न अवस्था में अपनी ही माया से रचे हुए कल्पित संसार में सुख दुख का भोग करता है। वो सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ विलीन हो जाने पर तमस अप्रतीत रूप ज्ञान से आवृत होता है और अपने आप में सुख का अनुभव करता है। स्वप्नावस्था। इस मंत्र में स्वप्न और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं का परिचय दिया गया है। स्वप्नावस्था में जीव का संबंध स्थूल शरीर से नहीं रह जाता, इंद्रियां भी मन में विलीन हो जाती हैं, इसलिए जीव को इस समय स्थूल जगत की प्रतीति नहीं होती। वो अपने संस्कारों के अनुकूल मानसिक स्तर पर एक कल्पित संसार की रचना कर लेता है। अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच अपने व्यक्तित्व का भी अनुभव करता है। इस समय वो सूक्ष्म शरीरधारी होता है। सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर को छोड़कर शेष सब कुछ होता है। अंतःकरण, प्राण, इंद्रियां रहती हैं। इंद्रियों के द्वारा उस अपने के पदार्थों का भोग करता है, चलता फिरता और काम भी करता है। सुखद वस्तुएं पाकर वो सुखी होता है और सर्प, शेर जैसे भयंकर प्राणियों को देखकर भयभीत और दुखी भी होता है। इस समय चेतन मन का नियंत्रण चित्त पे नहीं रहता। चित्त में संग्रहित वासनाएं स्वतंत्रता के साथ चेतन मन के सामने आया करती हैं। जो वासनाएं प्रबल होती हैं वे तीव्रता से बार बार ऊपर आ जाती हैं। वे वासनाएं ही चलचित्र की तरह स्वप्न की रचना करती हैं। मांडूक्य उपनिषद के मंत्र 4 के अनुसार स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञा, स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञा, सप्तांगे एकोनविंशति मुख, सप्तांगे एकोनविंशति मुख, प्रविविक्त भुक्त तेजसा, प्रविविक्त भुक्त तेजसा। अर्थात स्वप्नावस्था में जीव की अंतः दृष्टि होती है। उसके भी पूर्वोक्त 7 अंग 19 मुख होते हैं। वह सूक्ष्म जगत का भोग करता है और उसको तेजस कहा जाता है। इससे स्पष्ट है सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर की तरह 7 अंगों वाला है। उसमें भी 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण होते हैं। कितने हुए? 10 इंद्रियां, 5 प्राण 15 और 4 अंतःकरण 19 मुख होते हैं। वो अपनी इंद्रियों से सुख दुख का अनुभव करता है। अंतर इतना है, स्थूल शरीर को भोग्य पदार्थ उस जगत से प्राप्त होते हैं जो उसका अपना रचा हुआ नहीं है। भोग्य पदार्थ प्राप्त करने का एक नियम है स्थूल जगत में, लेकिन सूक्ष्म जगत में एक नियम नहीं है। किंतु सूक्ष्म शरीर को अपने ही रचे हुए संसार से भोग प्राप्त होता है, अर्थात जैसी उसकी वासना होती वैसा ही उसको भोग प्राप्त होता है। किंतु सूक्ष्म शरीर को अपने ही रचे हुए संसार से भोग प्राप्त होता है। जैसे स्थूल शरीर है वैसे उसके भोग पदार्थ भी स्थूल है। जैसे सूक्ष्म शरीर तेजस तत्व से निर्मित है वैसे ही उसके भोग पदार्थ भी तेजस तत्व से निर्मित है। सुषुप्ति अवस्था जीव की तीसरी अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। इस अवस्था में स्वप्न जगत भी विलीन हो जाता है, सब कुछ तमोभिभूत हो जाता है।
यह गाढ़ निद्रा की अवस्था है। इस अवस्था का अनुभव सभी लोग करते हैं। सुषुप्ति के समय ऐसा नहीं लगता कि मैं अज्ञान दशा में हूँ या किसी वस्तु की अनुभूति नहीं हो रही है। इसका कारण यह है, इस दशा में पहुंचकर सभी इंद्रियां और मन निष्क्रिय हो जाते हैं। वे सब बीज रूप से कारण शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। वासनाएं रहती हैं, किंतु उनका अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। परिणाम स्वरूप उस समय कुछ न दिखाई देने का ही अनुभव होता है। वो भी सोकर उठने पर स्मृत रूप में ज्ञात होता, उस समय वो भी अनुभव नहीं होता। कारण शरीर अविद्या, वासना या अहंकार स्वरूप। कारण शरीर अविद्या, वासना या अहंकार स्वरूप। अब अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार का स्वरूप क्या है? शुद्ध चैतन्य आत्मा का जब बुद्धि के साथ संयोग होता है तब अहं का जन्म होता है। शुद्ध चैतन्य नित्य आत्मा का संयोग जब बुद्धि के साथ होता है तब अहं का जन्म होता है। और वही अहं मन से युक्त होकर के, इंद्रियों से युक्त होके, प्राण से युक्त होके, शरीर से युक्त होके तदाकार रूप धारण करता है और फिर कुछ भी करता, उसका कर्ता बनता, उसका भोक्ता बनता, वही अहंकार। यही बंधन है। ये कारण शरीर अविद्या, वासना या अहंकार स्वरूप है। सर्वव्यापी निर्विकार शुद्ध चेतन आत्मा अनात्म तत्व से तादात्म्य कर। देखो क्या बता रहे हैं? सर्वव्यापी निर्विकार शुद्ध चेतन आत्मा, अभी जो परिभाषा बताई, सर्वव्यापी निर्विकार शुद्ध चेतन आत्मा अनात्म तत्व से अर्थात बुद्धि से या महत से तादात्म्य कर अपने को सीमित, स्वीकारी और अल्पज्ञ समझने लगता है। यही अविद्या है। यह अहंग ही अविद्या है। अभी जो हमने परिभाषा बताई इसमें कोई अंतर है? वही, यही अविद्या है। अविद्या सबसे पहले अहंग के रूप में प्रतीत होती है। आप समझ लो, अविद्या परिभाषा ही है। सबसे पहले अविद्या की प्रतीति अहंग के रूप में होती है। अहंग या अहम? अहंग। अहंग। अहम, अहम तो संस्कृत में इसके रूप चलते हैं। ये अहंग शब्द, हम अंग की बिंदी। अविद्या सबसे पहले अहंग के रूप में प्रतीत होती है। अहंग द्वैत भाव से ग्रस्त और वासनाओं का पुंज होता है। आप समझ लो, कारण सही ये है। वासनाएं अपनी तृप्ति के लिए, वही अहंग। वासनाएं अपनी तृप्ति के लिए मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि की रचना कर लेती है। इन्हीं के माध्यम से भोगों की प्राप्ति, वासनाओं की तृप्ति होती है। इसलिए अविद्या को कारण शरीर कहा जाता है। फिर से सुनिए, अविद्या सबसे पहले अहंग के रूप में प्रतीत होती है। अविद्या का मतलब ही अहंग है। इसलिए आजकल जो ये फैशन चला है ना, मैं गया, मैं आया, मैं ये किया, ये बहुत गलत शब्द का प्रयोग है। अहंग माने शुद्ध अविद्या। ये जो मैं का प्रयोग जितना ज्यादा करता है उतना ज्यादा उसमें अविद्या का संस्कार डेवलप होगा। वो कभी आध्यात्मिक पथ पे नहीं चल सकता, उसमें आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत नहीं हो सकती। अब आजकल तो मैं ही मैं है। जरा सा 5 साल का बच्चा, उसको उसकी माताएं सिखाती है मैं कहो, सिखाती है ना। कोई अपनी लोकल भाषा का प्रयोग ही नहीं करता। हर व्यक्ति खड़ी भाषा बोलना चाहता है। पढ़ा लिखा बिल्कुल कमाल, कुछ जानता नहीं। अपनी मातृभाषा छोड़ के जिस क्षेत्र का रहने वाला है, जहाँ का कुछ नहीं, वो एकदम खड़ा बोलना चाहता है। ये सब कृत्रिमता है। तो अविद्या सबसे पहले अहंग के रूप में प्रतीत होती है। अहंग द्वैत भाव से ग्रस्त और वासनाओं का पुंज होता है। वासनाएं अपनी तृप्ति के लिए, माने अहंग जब मन से मिलता है, बुद्धि से मिलता है, इंद्रियों सही से तादात्म्य उसका होता है, उस तादात्म्य के कारण ही वो अपने को कुछ मानने लगता है, कुछ आकार मानने लगता है। अब जब कुछ आकार मानने लगता है तो वो जो कुछ करता है तो अपने को उसका क्या करता
मांगता है। अपनी तृप्ति के लिए ये अहंग, ये वासना, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों की अपने अनुसार तादात्म्य में कर रचना करती है। प्राकृतिक रचना इनकी नहीं रहती। जैसे आपका मन है, आपका मन आपके अनुसार का मन है, हमारा मन हमारे अनुसार का मन है। अब अहंग जो अविद्या है, जो मूल वासना है, उसने जिस तरह अपने मन को बना दिया। अब इन्हीं के माध्यम से भोगों की प्राप्ति, वासनाओं की तृप्ति होती है। इसलिए विद्या को कारण शरीर कहा जाता है। वो सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का कारण है। जैसे वृक्ष का कारण बीज है, जिसमें समग्र वृक्ष का रूप अत्यंत सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, वैसे ही कारण शरीर में सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का बीज विद्यमान रहता है। अंतर व्यक्त और अव्यक्त का है। कारण शरीर में सब कुछ अव्यक्त रहता है, वही सूक्ष्म और स्थूल शरीर में सब कुछ व्यक्त हो जाता है। सुषुप्त अवस्था में केवल कारण शरीर ही रह जाता है। वो अव्यक्त और अविद्या रूप होने के कारण अंधकारमय प्रतीत होता है। जैसे अंधकार पूर्ण कमरे में सब वस्तुएं रखी रहने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता, केवल अंधकार दिखाई देता है, वैसे सुषुप्त में सब कुछ अज्ञान से ढक जाता है। उस समय संस्कार, विचार, इंद्रियां, शरीर कुछ भी दिखाई नहीं देता। मांडूक्य उपनिषद 5 के अनुसार सुषुप्ति स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो यानंद भुक्ति चेतो मुखा प्राज्ञा यानंद भुक् चेतो मुखा प्राज्ञा। अर्थात सुषुप्त अवस्था में जीव एक रूप ज्ञाता मात्र और आनंदमय रह जाता है। वो केवल आनंद का भोग करता है, उसे प्राज्ञ कहते हैं। इस अवस्था में जीव किसी प्रकार के किसी भोग की ना तो कामना करता है और ना ही वो स्वप्न जगत या स्थूल जगत जैसे किसी रचना का अनुभव करता है और ना ही स्वप्न जगत या स्थूल जगत जैसा वो कुछ चाहता है, मात्र सोना चाहता है। इस समय जीव के पास एकमात्र चेतना का ही मुख रह जाता है और मात्र आनंद ही उसका भोजन होता है। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में सुख और दुख दोनों का भोग होता है। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में सुख और दुख दोनों का भोग होता है। सुषुप्ति में केवल सुख का अनुभव होता है, दुख का बिल्कुल अनुभव नहीं होता। वो सुख जागृत और स्वप्न के सभी सुखों से उत्कृष्ट है। उसकी उत्कृष्टता इसी से सिद्ध है कि जागते समय हम कितना भी सुख हमें मिल रहा हो कि 15-20 घंटे सोने की 15-20 घंटे के बाद सोने की इच्छा बलवती हो उठती है और ऐसी इच्छा कि हम केवल सो जाएं। सब कुछ अच्छा नहीं लगता, चाहे जितना कोई मान दे रहा हो, चाहे जितना कोई धन दे रहा हो, चाहे जितना बड़ा भोग मिल रहा हो। जहाँ 7-8 घंटे हुए वहाँ ये सब नीरस लगने लगता है। हम कहाँ जाना चाहते हैं? आनंद भोग की तरफ। उसकी उत्कृष्टता इसी से सिद्ध है कि जागते समय हमें कितना ही बड़ा सुख क्यों न मिल रहा हो, किंतु 15-20 घंटे के बाद सोने की इच्छा बलवती हो उठती। इसके अतिरिक्त सोकर उठने पर भी सुख की स्मृति रहती है। कैवल्य, मांडूक्य, पंचदशी तीनों ग्रंथों में सुषुप्त के सुख का उल्लेख है। अंतिम ग्रंथ में इस विषय पर अनेक शंकाएं उठकर उसका समाधान किया गया है। संक्षेप में, गहरी निद्रा में सोते समय सब दुखों का अभाव हो जाता है। कोई अंधा हो, रोगी हो, घायल हो, दरिद्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, सोने में उसे शारीरिक सुख का अनुभव नहीं होता। स्वप्न में जीव कभी कभी भय की वस्तुएं भी स्वयं रच लेता है और दुख पाता है। वे वस्तुएं भी सुषुप्ति में नहीं रह जाती, इसलिए उनसे भी दुख पाने का कारण नहीं रह जाता। इस प्रकार दुख का अभाव होने पर सुख का अनुभव होना स्वाभाविक है। यदि विचार करके देखें तो दुख का कारण शरीर या अपने से भिन्न कोई अन्य वस्तु हो सकती है। सुषुप्ति में ये दोनों नहीं रह जाते तो दुख का कोई कारण नहीं रह जाता। यदि कोई कहे कि उस समय कारण शरीर तो रहता है, वो दुख दे सकता है, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कारण शरीर अज्ञान मात्र है। उसके कारण सर्वत्र ना कुछ का अनुभव होता है और आत्मा का आनंद पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो पाता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों जीव की अवस्था है।
किसी एक अवस्था में शेष दो अवस्थाओं का अभाव रहता है। जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं होता। स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति अवस्थाएं अज्ञात होती हैं। सुषुप्ति में शेष दो का अभाव रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न और परिवर्तनीय स्वभाव की हैं। इससे एक निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है, इन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा या ज्ञाता इनसे भिन्न कोई एक ऐसा चेतन तत्व है जो स्वयं परिवर्तित न होकर अपनी चेतना में कमी बेशी न आने देते हुए तीनों अवस्थाओं को तटस्थ भाव से निरंतर देखता रहता है। कोई ऐसा तत्व है। नित्य 24 घंटों में तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक बदलती हैं, किंतु वो चेतना देखने वाली जो दृष्टा है वो यथावत बनी रहती है। यदि तीनों अवस्थाओं से भिन्न कोई चेतना न होती तो हम इन तीनों अवस्थाओं की गणना और व्याख्या एक साथ नहीं कर सकते थे। फिर भी ये प्रश्न हो सकता है कि जिस प्रकार सुषुप्ति और स्वप्न का अनुभव जागृत में स्मरण रहता है, उस प्रकार जागृत का स्मरण और सुषुप्ति में नहीं रहता। जागृत का स्मरण स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं रहता। क्या इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता है कि हमारी बुद्धि इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करती है, उससे भिन्न किसी और चेतना का अस्तित्व मानना व्यर्थ। इसमें समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं। बुद्धि तीनों अवस्थाओं में सक्रिय और सचेत नहीं रहती। जिस प्रकार जागृत अवस्था में बुद्धि कार्य करती है, उस प्रकार स्वप्न में बुद्धि काम नहीं करती। स्वप्न में चेतन मन विश्राम करने लगता है। जीव अवचेतन मन से तादात्म्य रखकर कर्ता और भोक्ता बनता है। चेतन मन निष्क्रिय रहने के कारण स्वप्न अवस्था में जागृत की स्मृति नहीं रहती। सुषुप्ति में अवचेतन मन भी निष्क्रिय हो जाता है। नानात्व का अनुभव करने वाला कोई नहीं रह जाता। इसलिए उस समय जागृत और स्वप्न की कोई स्मृति नहीं होती। यदि बुद्धि ही सर्वोपरि चेतना होती तो जैसे जागृत की स्मृति स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं होती, वैसे ही बाद में इन दोनों अवस्थाओं की स्मृति जागृत में भी न रहती। बुद्धि के ऊपर जो निर्विकार और अपरिवर्तनीय चेतना है, बुद्धि के ऊपर शुद्ध निर्विकार अपरिवर्तनीय चेतना आत्मा, और आत्मा का बुद्धि के साथ जब संयोग होता है तब अहं का जन्म होता है, जो कारण शरीर है मूल रूप से। बुद्धि के ऊपर जो निर्विकार और अपरिवर्तनीय चेतना है, उसी में सुषुप्ति और स्वप्न की अवस्था का समग्र भाव से अनुभव होता है, और जागने पर अनुभव चेतन मन में प्रतिबिंबित हो जाने पर स्मृत रूप से प्रकट हो जाता है। इस समय हमें जो स्वप्न और सुषुप्ति की स्मृति हो रही है, वो सीधे चेतन मन के आधार पर नहीं। यदि जागृत की तरह स्वप्न और सुषुप्ति में भी चेतन मन कार्य करता है, तो दोनों अवस्थाएं भी जागृत के अंतर्गत ही आ जाती हैं और तीनों में भेद नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष यह है, तीनों परिवर्तनशील अवस्थाओं का साक्षी एक शाश्वत तत्व है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। अब इसका साक्षी जितनी चेतना बुद्धि से आवृत हो गई, जितने बुद्धि के तत्व से जितनी चेतना का संयोग हो गया, उसमें तो अहंग है, और उसके बाद जो आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो अखंड है, और उसके बाद का जो तत्व है वो साक्षी रहा ना। इसलिए कहते साक्षी सर्वत्र है, सब जगह है, अखंड है। परिवर्तनशील अवस्थाओं का साक्षी एक शाश्वत तत्व है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और आत्म स्वरूप की प्रतीति और अनुभूति कुछ न कुछ होने लगती है। अभ्यास से उसमें दृढ़ता भी आने लगती है। अब अगला श्लोक। पुनश्च जन्मांतर कर्मयोगात्, स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः, पुरात्रये क्रीडति यश्च जीवः, ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्, आधारमानन्द
तादात्मानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। फिर सुषुप्त के बाद जैसे किसी का शरीर छूटता है तो सुषुप्त अवस्था अपने आप आ जाती है। होश में शायद ही किसी का शरीर छूटे, उस क्षण वो बेहोश हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर पूर्व जन्म के कर्मों के संयोग से वही जीव स्वप्न देखता है। सुषुप्ति में था, फिर पूर्व जन्म के ऐसे कर्मों का संयोग हुआ कि उसे पुनः वो स्वप्न अवस्था में आया, स्वप्न देखता है और फिर जाग जाता है। ये तीनों पुरों में खेलता है। 3 पुर माने जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ये तीनों पुरों में खेलता है और उसी से सकल विविधता उत्पन्न होती है। उसका आधार अखंड बोध और आनंद स्वरूप है। उसी में तीनों पुर पुनः विलीन हो जाते हैं। जागृत अवस्था विलीन हो जाती है। जागृत अवस्था का पुर ये त्रिपुर कहते हैं ना, भगवान शंकर का नाम त्रिपुर है। वो निरंतर 3 पुरों पर उनका आनंद वास है। अब जीव को भी शिव कहते हैं, जीव का भी 3 पुर में तो आनंद वास है। कहीं जागृत अवस्था में आनंद लेता है, फिर स्वप्न अवस्था में सुखी दुखी होता है, फिर सुषुप्त अवस्था में आनंद मग्न होता है। 3 पुर का खेल है। उसी में तीनों पुर विलीन भी हो जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार क्या है, कैसे इनको पहचानेंगे? तीनों जीव की तीनों अवस्थाओं की व्याख्या पिछले श्लोकों में हो गई। उससे तीनों अवस्थाओं का अंतर स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न ये है कि एक बार सुषुप्त अवस्था में पहुंचकर जब जीव सब दुखों से निवृत्त होकर सुख का अनुभव करने लगता है, तब वो स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में क्यों आता है और पुनः दुख का भागी क्यों बनता है? इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसका कारण पूर्व जन्म के संस्कार है। देखो, सुषुप्त अवस्था में कोई हमेशा नहीं रहता कहीं, स्वप्न अवस्था में भी कोई हमेशा नहीं रहता और जागृत अवस्था में भी कोई हमेशा नहीं रहता। तो ब्रह्मा जी इसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका कारण पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कारों का सृजन सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। निष्काम कर्मों के परिणाम स्वरूप संस्कारों का सृजन नहीं होता। सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप संस्कारों का सृजन होता है। कर्मों की पुनरावृत्ति से संस्कार पुष्ट होते हैं। संस्कार चित्त पटल पर अंकित एक प्रकार के चिन्ह हैं जो अज्ञात रूप से बहुत काल तक, यहाँ तक कि अनेक जन्मों तक विद्यमान रहते हैं। अनुकूल वातावरण मिलते ही वे चेतन मन में इच्छा के रूप में उत्पन्न होते हैं। इच्छा के रूप में उत्पन्न होते हैं और फिर उसी के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इच्छा की तीव्रता और कर्म में तल्लीनता संस्कारों की शक्ति पर निर्भर है। आपके अंदर कितनी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपने कितना कर्म तल्लीनता से किए, ये संस्कार जितने गहरे हैं उस हिसाब से होता है। ये हर एक का ऐसा नहीं होता। इस प्रकार संस्कारों को एक प्रकार की भौतिक प्रेरक शक्ति कहा जा सकता है। इन्हीं के कारण जीव सुषुप्त से स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में आता है। इस बात को समझना कुछ कठिन है कि जीव भाव के कारण ही तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और संसार की सृष्टि होती है। जीव भाव जब आत्मा धारण करती है, जब आहंगी जीव भाव के, अब जीव भाव में संस्कार किसका? बुद्धि का। शुद्ध चैतन्य का तो कोई संस्कार है नहीं। और उस पर जब बुद्धि का आवरण पड़ा, महत का जब आवरण पड़ा, उससे संयोग हुआ, तब अहंग की उत्पत्ति हुई। जीव भाव के कारण ही तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति, संसार की सृष्टि होती है। इस रहस्य का पूर्ण और प्रत्यक्ष ज्ञान तो आत्मनिष्ठा प्राप्त होने पर ही हो सकता है, तो भी तर्क से उसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जागृत अवस्था की बात छोड़ दें
क्योंकि उसी को जीव की सृष्टि सिद्ध करना है। सुषुप्ति और स्वप्न के अनुभव वाला संसार हमारे लिए एक ऐसा दृष्टांत हो सकता है जिसके आधार पर हम जागृत के विषय में भी अनुमान लगा सकते हैं। स्वप्न की संपूर्ण सृष्टि जीव निर्मित होती है। जीव अपने संकल्प से उसकी रचना करता है। उसकी हर वस्तु मनस तत्व से निर्मित होती है। उस स्वप्न का भोक्ता भी जीव का मानसिक शरीर होता है। सुषुप्ति में जीव अपने स्वप्न जगत को समेट लेता है और सब कुछ सपाट अंधकार में अनुभव करता है। इस प्रकार स्वप्न संसार की उत्पत्ति और प्रलय हुआ। स्वप्न संसार का यह अनुभव सबके लिए सामान्य सी बात है। इससे जागृत जगत की तुलना की जाए तो बहुत कुछ सामने मिलता है। यह जगत महत्तत्व से निर्मित है। कौन सा? स्वप्न। यह जगत महत्तत्व से निर्मित है। यह जीव के मनस तत्व से भिन्न कुछ नहीं है, केवल आकार, विस्तार, शक्ति का अंतर है। इतने बड़े जगत की सब वस्तुएं उसी महत्व से बनी हैं। अंत में प्रलय के समय उसी में विलीन भी हो जाती हैं। व्यवहारिक शब्दावली में जगत की उत्पत्ति और प्रलय उसी प्रकार ईश्वर के संकल्पाधीन है, जिस प्रकार जीव के अधीन स्वप्न है। जीव ईश्वर का एक छोटा मॉडल है और स्वप्न स्थूल जगत का। ईश्वर और उसके जगत में एक स्थिरता है, वैसी स्थिरता जीव और उसके स्वप्न में नहीं मिलती। जीव का एक स्वप्न ईश्वर का एक कल्प है। जीव का एक स्वप्न और ईश्वर का एक कल्प। एक कल्प में प्रलय होता है। जैसे जीव हर बार नया स्वप्न देखता है, वैसे ही ईश्वर हर कल्प में नई सृष्टि का सृजन करता है। वस्तुतः ईश्वर और जीव में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। दोनों में ज्ञान और अज्ञान का बाहरी भेद है। यह बात भी स्वप्न का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो सकती है। जीव यद्यपि एक है, किंतु वो स्वप्न में अनेक वस्तु जीव मनुष्यों का रूप धारण कर लेता है। वे सब अपने को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं। इसे उनका अज्ञान, विभ्रम, विपर्य कुछ भी कहा जा सकता है। स्वप्न विलीन होते ही उसके सभी जीवों और मनुष्यों का अहंग विलीन हो जाता है। सुषुप्ति में अकेला जीव रह जाता है। अपने से भिन्न कुछ भी न रह जाने के कारण उसे वो न कुछ तमों में प्रतीत होती है। बिल्कुल इसी प्रकार ईश्वर जगत की रचना कर अपने से ही सब जगत भूतों की रचना करते हैं। यहाँ ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। हर प्राणी ईश्वर ही है, किंतु स्वप्न के प्राणियों की तरह वे आपस में एक दूसरे को अपने से भिन्न देखते हैं और अविद्या के घरौंदों में अपने को सीमित रखते हैं। कुछ घरौंदे फूटा करते हैं, कुछ बना करते हैं, किंतु ईश्वर का स्वप्न चला करता है। प्राणियों को लगता है जगत नित्य है। उनका ऐसा अनुभव ठीक ही है, क्योंकि वे एक छोटी सी सीमा में आबद्ध हैं। किंतु गहराई से चिंतन करने पर जीव को अपने में ईश्वरत्व का ज्ञान होता है। उस स्थिति में जगत की स्वप्नमय प्रकृति स्पष्ट समझ में आने लगती है। स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव बड़ा मूल्यवान और उपयोगी है। प्राचीन काल से ऋषियों ने इनसे बड़ी प्रेरणा मिली है। मुक्ति का द्वार खोलने के लिए इसने कुंजी का काम किया है। आज भी हर व्यक्ति के पास कुंजी मौजूद है। शास्त्र उसके उपयोग का तरीका बताते हैं। कुछ लोगों ने स्वप्नावस्था में किंचित जागरूक बने रहने का अभ्यास किया है और इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया है उनके संकल्प के साथ स्वप्न की तस्वीर कैसे बदलती है। इसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी तुरीयावस्था में संसार की स्वप्नशीलता का अनुभव निरंतर करते हैं। उस समय वे अपने को जगत की परिस्थितियों का अथवा संस्कारों का दास अनुभव नहीं करते, बल्कि अपने संकल्प से संचालित संसार स्पष्ट देखते हैं। यह न कोई कल्पना है, न मति भ्रम। अगणित लोगों ने उसका अनुभव करके इसकी सत्यता का समर्थन किया है। यदि कोई शांत चित्त होकर थोड़ा सा भी विचार करता है तो उसे सत्य रूप का अनुमान हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा या परब्रह्म है, जिससे समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। इस बात को निश्चय पूर्वक बताने के लिए अगला मंत्र है। एतस्मात् जायते प्राणो मनो सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। इससे प्राण, मन, सब इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो सबको धारण करने वाली है, ये उत्पन्न होती है। परमात्मा से जगत किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह हम लोग कल पढ़ेंगे।
ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुनिया के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुनिया के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं। वहीं हमें गुरु कृपा दीखती भव बंधन कट जाते हैं। वहीं हमें गुरु कृपा दिखती भव बंधन कट जाते हैं। आता अहंकार है, आता सत्य विचार है। अहंकार है, आता सत्य विचार है। अपने तन या चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। अपने कन्या चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लब से गुरु हो जाता है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लब से गुरु हो जाता है। जो मन मुक्त है सुख के पथ में ही अगणित दुख पाता है। जो मन मुक्त है सुख के पथ में ही अगणित दुख पाता है। मनमुख ही मझधार है, गुरुमुख ही भवतार है। मनमुख ही भवतार है, गुरुमुख ही भवतार है। वही समझ पाता जैसा कुछ ये विचित्र संसार है। वही समझ पाता जैसा कुछ ये विचित्र संसार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। गुरु के संगी निर्मोही निर्लोभी तत्वज्ञानी है। गुरु के संगी निर्मोही निर्लोभी तत्वज्ञानी है। सब के संगी तन धन के लोभी मोही अभिमानी है। सब के संगी तन धन के लोभी मोही अभिमानी है। गुरु के संग विचार है, सबके संग विचार है। गुरु के संग विचार है, सबके संग विचार है। एक सभी को दियो होता है, एक गुरु का भार है। एक सभी को प्रिय होता है, एक भूमि का भार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सद्गुरु दरबार
सहारे। अहं को मेरा पने के आकारों से मुक्त करो। अहं के मेरापन के आकार मन में बनते हैं, तब अहंकार बनता है। जो ज्ञान स्वरूप गुरु की आज्ञा पालन करते हुए दोषों का नाश करता है तथा सद्गुण का विकास करता है, यही गुरु की उपासना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्योमामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।